देखिए, हालांकि 2026 तक एक कैप लगाया गया था कि कहीं पर भी डिलिमिटेशन नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पहले ही डिलिमिटेशन हो गई है। क्या जम्मू कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है? अगर आप उसको हिस्सा मानते हैं तो वो कैप पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लिए क्यों हटा दिया गया? नंबर एक, ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से तोड़ा फोड़ा गया इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को, राजौरी को अनंतनाग के साथ मिला लिया गया। तो एक बैड इंप्रेशन जो हर किसी के दिमाग में भी है, और वो पैटर्न अगर फिर से फॉलो कर दिया जाता, मुझे लगता है बेहतर नहीं होता। अगर यकीनन इस पार्टी को, बीजेपी को ये मंशा थी कि मुझे एक समर्थन देना है फीमेल्स को, जो हमें नजर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने आंकड़ों के साथ जोड़ा इस रिजर्वेशन को। अगर उनको सही मानों में 29 में इसको इंप्लीमेंट करना है, तो एक हिसाब से इस डिलिमिटेशन को जो 2011 की बेसिस पर वो करना चाहते थे, वो बिल्कुल गलत है। देखिए, ऑलरेडी जो हमारा बिल पास हो गया है, जिसको समर्थन हर किसी पार्टी ने किया है, उस वक्त उन्होंने इस बेसिस पर समर्थन किया क्योंकि ये कहा गया कि डिलिमिटेशन 2026 की हो जाएगी। क्यों नहीं हम एक साल में ये डिलिमिटेशन कंप्लीट करते हैं, फिर जो हमारे पास आंकड़े होंगे उन्हीं आंकड़ों के बेसिस पर हम आगे चलेंगे। क्यों हम रिजर्वेशन को हमने ड्रॉप ही कर दिया? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब गवर्नमेंट को ये पता था उनके पास नंबर्स नहीं है। इंपॉर्टेंट बात करते रहिएगा। आपने दो झूठ बोला, अब सुनिए मैडम, सुनिए, आपने दो झूठ बोला, मैं वो दोनों झूठ पहले एक्सपोज कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूँ। फैक्ट झूठ बोलिए। हाँ, मैं बता देता हूँ। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको भी बताइएगा। पैनल पर किसी को लगे कि मैं अगर गलत कह रहा हूं तो वो मुझे टोकेगा। अब सुनिए नीलोफर जी, सुनिए मैडम, मैं बहुत फैक्ट के साथ आता हूं और थोड़ी बहुत तैयारी जरूर करके आता हूं। अब सुनिए, आपने दो बातें कही कि 2026 तक कैप के बावजूद जम्मू कश्मीर में परिसीमन कैसे हो गया। तो मैडम, अकेले जम्मू कश्मीर में, सुनिए ना, सुना करिए, तो अकेले जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं हुआ, असम में भी परिसीमन हुआ। तो ये विक्टिम कार्ड मेरे सामने आकर खेला मत करिए। हाँ, रुक जाइए ना, रुकिए। तो अकेले जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं हुआ, असम में भी परिसीमन हुआ। और सुनिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे असम, यूपी, बिहार, झारखंड, कोई राज्य हो, देश का उतना ही हक उस राज्य पर है, उस राज्य का उतना ही हक देश पर है। तो ये विक्टिम कार्ड आकर मेरे सामने मत खेला करिए। अब सुनिए मैडम, आपने पूछा कैसे हुआ, अब सुनिए, जवाब दे दीजिए। हाँ, तो रुक जाइए ना, मैंने कहा 2 मिनट धैर्य रखिए। हाँ, वो रुक जाइए, पहले रुकिए। अब आपके दूसरे झूठ पर आता हूं। सुनिए ना मैडम, प्लीज सुनिए, वरना मैं फैक्ट सुनाने के लिए सबकी आवाज डाउन करवा दूंगा। तो नीलोफर जी सुनिए, इसके बाद मैं आपको 1 मिनट दूंगा बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपका समय खा रहा हूं मैडम। अगर आप इतने सीरियस थे बिल को लेकर, हाँ ठीक है, अब रुक जाइए ना, अभी थोड़ा सा रुक जाइए मैडम प्लीज। मैं बहुत रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं मैडम, मैं बहुत रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं इसके बाद आपको 1 मिनट और समय दूंगा, उसके बाद किसी और गेस्ट पर जाऊंगा। मैं आपको कमिट कर रहा हूं 1 मिनट अलग से दूंगा, 1 मिनट अलग से दूंगा। मेरी बात सुनिए। एक तो अकेले जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं हुआ, परिसीमन असम में भी हुआ। तो आपका यह कहना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में 2026 तक कैप के बावजूद परिसीमन हुआ, गलत, आपने झूठ बोला। दूसरी बात, आपने कहा कैसे हो गया, तो ये भी आपको बताता हूं। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, 370 हटा, और 370 जब हटा और जब पुनर्गठन अधिनियम आया तो उसी समय नए विधानसभा के गठन के लिए परिसीमन को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये आपके दूसरे झूठ का पर्दाफाश है कि 2026 तक कैप के बावजूद इसलिए हुआ क्योंकि 2019 में जो परिसीमन, रुकिए मैडम सुनिए ना, मैं फिर से ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग यही करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, सच नहीं बताते हैं देश को, बरगलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, इसलिए उसका पर्दाफाश जरूरी है। तो पुनर्गठन अधिनियम जब 2019 देश की संसद ने पास किया, तो मैडम देश की संविधान में जो कैपिंग होती है उस कैपिंग को हटाया भी जा सकता है, और अभी भी जो कल अगर ये पास हो जाता तो वो कैपिंग फिर से हट जाती। तो संविधान संशोधन सदन से होते हैं, तो पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो आया उसमें परिसीमन अनिवार्य था, इसलिए हो गया 2026 से परिसीमन पहले। अब बोलिए, आपको 1 मिनट और देता हूं। मैंने कहा आप अगर इतना सीरियस है, फिर जम्मू कश्मीर और आसाम में आप करा दीजिए रिजर्वेशन। क्यों नहीं आप फिर करा रहे? क्योंकि ऑलरेडी डिलिमिटेशन हो गई है। बोलिए, अरे तुम क्यों नहीं करा रहे? मैडम ये सेंटर की बात थी, वो राज्य की बात है। सेंटर में अगर पूरे देश में होगा, अलग से एक ही राज्य में थोड़ा नहीं है, एक राज्य में करना है तो जाइए राज्य में। ये सेंटर की बात है, तो सेंटर पूरे देश में एक साथ लागू करेगा, एक राज्य के लिए अलग से नहीं कर देगा। कैसे आपने अलग किया जम्मू कश्मीर और आसाम को? उस वक्त आपको अपनी मनमानी थी, और जिस वक्त आपने ऑलरेडी डिलिमिटेशन कराया, अब आप कह रहे हैं नहीं, ये पूरे देश की बात है। हाँ तो है, चलिए। अच्छा, सुजाता पांडे कुछ कहना चाह रही हैं। तब
पूरे देश पर जो कैप लगाया गया इन दो पर भी लगाना चाहिए। एक सेकंड सुनिए सुजाता जी, नीलोफर सुन लीजिए सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो आपने ये जो बोला परिसीमन, उस पर तो आपके झूठ पकड़ा गया, लेकिन दूसरी बात जो आपका ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए कि आपकी बात को मान भी लिया जाता है कि परिसीमन हो गया, तो कौन जीता वहां पे? कौन जीता? अरे मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ ना, आप सुनिए ना। एक महिला को चांस नहीं देंगी, एक महिला को बोलने का। अब आप दूसरे, मैंने सुना ना आपको, आप राकेश जी ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा सुनिए, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगले नीलोफर जी अगला 1 मिनट मैं आप दोनों को देता हूँ। पहले 30 सेकंड सुजाता पांडे बोलेंगी, अगले 30 सेकंड नीलोफर बोलेंगी। बोलिए। थैंक यू। मैं ये बोल रही हूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या है, इनको लगता है कि परिसीमन सरकार अपने हिसाब से कर लेगी तो जो पॉलिटिकल मैप है वो चेंज हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज हो जाएंगी और इससे भाजपा जो है वो फायदे की स्थिति में आ जाएगी, तो उनकी सरकार कभी जाएगी नहीं। यही बात अखिलेश यादव ने कही कहीं ना इसीलिए विरोध कर रहे हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर में यह किया तो फिर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आई? ठीक है, तो वो वहीं खत्म हो गया। दूसरा ये कह रही थी कि दूसरा इनका पॉइंट था कि आरक्षण जो है तो असम में कर दीजिए ना, जम्मू कश्मीर कर दीजिए। अरे मैडम, आपको इतना पता नहीं कि आरक्षण, डिलिमिटेशन, सेंसस, ये सब सेंटर का सब्जेक्ट होता है, इसको स्टेट नहीं करा सकती। बिहार ने कराने की कोशिश की थी तो उस पे उसका विरोध हुआ था, जाके कोर्ट ने क्वैश कर दिया क्योंकि ठीक है हो गया आपके 30 सेकंड। अब बोलिए नीलोफर जी, आप बोलिए। सब सेंटर सुजाता जी होल्ड ऑन नीलोफर जी आप बोलिए। नीलोफर जी बोलिए। जानती हूँ डिलिमिटेशन है ये ओनली सेंटर करा सकता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन जब ऑलरेडी 2 जगहों पर अब डिलिमिटेशन हो गया है, आप भी जानती है और हर कोई जानता है, आसाम में भी हो गया, सेंटर नहीं कराया, स्टेट ने नहीं कराया, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी सेंटर नहीं कराया, तो फिर आप रिजर्वेशन का जो है लागू इन 2 से स्टार्ट कीजिए ना। क्यों नहीं करा रहा सेंटर? रुकिए ना मैडम, रुकिए, क्यों नहीं करा रहा? नहीं कर सकते। जहां तक आप दूसरा आपने पहली बात जो रखी, आपने कहा फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैसे सरकार है, यही कहा ना। अब मुझे सुन लीजिए आप, सरकार इसलिए है क्योंकि कश्मीर ने पूरा समर्थन दे दिया और जम्मू में जो छेड़छाड़ मैनिपुलेशन की गई इनके साथ, कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, तो जिसकी वजह से सुनिए मैडम हो गया आपके 30 सेकंड। मैं एक और फैक्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं जरीन जी के पास जाऊंगा। सुनिए, एक और फैक्ट बता देता हूँ, सुनिए। अब सुनिए मैडम, सुनिए ना, सुजाता जी रुक जाइए, अब सुजाता जी रुक जाइए। अब सुनिए मैडम, एक और फैक्ट, मैडम प्लीज। नीलोफर जी सुनिए। एक तो सुजाता पांडे की ये बात ठीक है कि आप लोग कह रहे हैं परिसीमन सरकार अपने फायदे के लिए करवाती है, लेकिन ये सरकार का कैसा अपना फायदा है कि परिसीमन भी हुआ, जम्मू कश्मीर में सरकार भी आप लोगों की बन गई। तो मैडम एक ये बात। दूसरी बात है, आप सुनिए, असम में परिसीमन जरूर हुआ, लेकिन असम में सीटों की संख्या बढ़ी घटी नहीं, सीटों की संख्या वही रही, बस सीमाओं का निर्धारण अलग अलग हुआ, पहली बात। दूसरी बात है, एक और फैक्ट आपको बता देता हूं कि पूरे देश के लिए जो 2026 तक कैपिंग थी, उसमें एक जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A है, जाकर पढ़ लीजिएगा। उसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में सीमाओं के पुनर्निर्धारण की अनुमति पहले से ही दी गई थी, पहले से ही व्यवस्था थी। उसके तहत असम में परिसीमन हो गया। तो थोड़ी सी मैडम तैयारी कर दिया करिए, तो गलत फैक्ट आप देश के सामने नहीं रखेंगी। अब जरीन जी, क्या आपको लगता है? मैडम हो गया प्लीज, हो गया। अगर आपको लग रहा है कि मेरा फैक्ट गलत है तो आप बोलिए, मैं आपको समय दे दूंगा। आप मेरे फैक्ट को गलत साबित कर दीजिए, मैं हमेशा ओपन रहता हूं। और अगर फैक्ट सही है तो आप अब बस शांत रहिए। अब जरीन जी, क्या ये लगता है कि आप लोगों ने 27 और 29 की लड़ाई के हिसाब से बाजी मार ली है यूपी में? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, हमारा कोई एजेंडा जो है वो चुनावी बाजी मारने का या महिलाओं की आड़ में कोई चुनावी वोट बटोरने का नहीं था। अच्छा। हमारा सीधा सा मुद्दा था कि जो 2023 में जो बिल आया था संसद में, उस हिसाब से आप लागू करते। पहले जनगणना होती, उसके बाद परिसीमन होता, उसके बाद आप ले आते। आगे आप ऐसे कर लीजिएगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जब हमने 2023 में इस बिल का सपोर्ट करा, हम आगे भी सपोर्ट करेंगे। हमें लड़ना, बहस करना, कोई महिलाओं का मुद्दा बनाना देखिए, देश में हर कोई समझदार और हर कोई अपडेटेड रहता है। अगर आप ये कहेंगे कि आपकी पार्टी के नेता कहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दे दो, और आप यहाँ पर बैठकर ये कहेंगी कि नहीं, हम तो चुनाव के लिए कुछ करते ही नहीं है, वोट के लिए कुछ करते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो
ये हंसकर कोई बात कह देने से ऐसा नहीं है। चलिए वक्त इतना ही, एक बड़ी खबर आ रही है आप सब